डरती होगी रोज। गेट, अरे यार सुनिए ना, गेट तक नहीं है ममता, गेट भी नहीं है। नहीं है। तो ममता कभी किसी दिन कोई आदमी घुस जाए, कभी कुछ, क्या क्या होगा सोचो। ममता तुम्हें दुख नहीं होता? तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? पति तो चला गया जिसको जाना था, अब तुम्हारा क्या होगा? जीवन से उसी को मानती आई हूँ, उसी को मानती रहूंगी, और अब ब्याह नहीं करूंगी। मन भी नहीं है ब्याह करने का? नहीं है। तो वो तो चला गया। वो जाने से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे दिल में तो है। अच्छा, तो तुम्हें बारिश, सर्दी, गर्मी, इसमें कैसे रहती हो? टपकता रहते हैं, रात दिन भर बैठे रहते हैं, और क्या करते हैं। नींद भी पूरी नहीं होती, जग जाना पड़ता है। नींद तो आराम करनी पड़ती है, क्या करें। देखिए, आपको नेताओं से, लोगों से, अधिकारियों से तो खूब मिलाती हूँ, आज गांव ऐसा है जिसमें विधवाओं से मिला रही हूँ जिनके सबके पति चले गए। अभी मैं जिस परिवार में यहाँ पर आई हूँ, उस परिवार में 2 बेटे, सगे भाई, और दोनों की उम्र यही कोई 25 एक साल, 24 एक साल थी, और दोनों भाई चले गए हैं। और जो उनके पिताजी थे वो भी सिलिकोसिस से चले गए। तो आप ये घर देखिए, कैसा घर है, जहाँ पे सास विधवा है, 2 नई बहुएं लेकर आई, वो दोनों भी विधवा हो गई, और जो 2 बहुएं हैं वो दोनों एक दूसरे की सगी बहनें हैं। यहाँ पर ये भैया थे धर्मेंद्र सैनी, ये इनकी फोटो लगी गई है, और अब फोटो ही रह गई है। और इन्हीं के एक भाई हैं दूसरे, ये छोटे वाले हैं, छोटे हैं ये छोटे वाले हैं, और एक बड़े वाले हैं। और सुनिए, जो बड़े वाले हैं उनकी उम्र भी लगभग 24-23 साल रही थी। ये उनका घर है। कंडगई भाई साहब था कि आवास योजना, आज इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये छोटा सा घर है भैया, ये ढंग से दिखा दीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से एंडिंग है, और अंदर जाके जो हाल है वो तो बेहाल है। आइए आपको दिखाती हूँ, उनको लेकर भी आती हूँ। जो उनके पति अभी कुछ समय पहले, लगभग कुछ महीनों पहले चले गए, विधवा है, और उम्र जानते हैं, उम्र उसकी होगी 23-24। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? ममता नाम है। ममता कहती कि लगा लो। आज देखिए, हमारे गांव में ये भी होता है कि उम्र पूछी जाती है तो वो बेटी बोलती है कि लगा लो, मतलब उनको अपनी उम्र तक नहीं पता है। ऐसी सिचुएशन में लोग रह रहे हैं। आइए एक बार, और उससे पहले उनका ब्याह कर दिया जाता है। आइए एक बार इनसे मिलवाती हूँ आपको। ये रूम दिखा दीजिए भैया। हमारे यहाँ नेताओं को आलीशान रूम मिलते हैं, अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर मिल जाते हैं, पर यहाँ पर गरीबों को, मजदूरों को, उनको ये मिलता है जो आप देख रहे हैं। इसमें इतनी भयंकर गर्मी है, आदमी सहन नहीं कर सकता है। एक बार भैया अंदर आएंगे कि यहाँ से दिख रहा है सब कुछ? ये ममता है। ममता एक बार बाहर आओ, आ जाओ। ये ममता है। ममता को अपनी उम्र तक नहीं पता है, पर लमसम 22 साल की ममता होगी, 22-23 साल की। ममता राम राम। ममता, इतनी कम उम्र है तुम्हारी, तुम इतनी छोटी हो, इधर आओ, मेरे से भी छोटी हो, तो तुम क्या सोचती हो अपने बारे में? पढ़ी लिखी हो नहीं, तुम्हारे पति बहुत कम उम्र में तुमको छोड़ गए हैं, इस घर के अंदर छोड़ गए। हमेशा खौफ बना रहता है एक महिला को, तो बच्ची है। अब देखिए, आप जानते हैं कि माहौल कैसा होता है, पुरुषों का माहौल भी कैसा होता है। हम लोगों को कितना डर और कितना भय होता होगा। डरती होगी रोज। गेट, अरे यार सुनिए ना, गेट तक नहीं है ममता, गेट भी नहीं है। नहीं है। तो ममता कभी किसी दिन कोई आदमी घुस जाए, कभी कुछ, क्या क्या होगा सोचो। सोचते तो यह है कि क्योंकि डर तो बहुत सताता है, पर क्या करें, कहाँ जाएं। एक बार आओ ममता, इधर आओ। ये देखिए, शर्म आनी चाहिए सर आपको, शर्म। ये देखिए, ये गेट है महिला के पास, और वो लड़की है 23 साल की, 22 साल की एक लड़की है जिसका पति कुछ समय पहले चला गया। सुरक्षा के लिए एक पिता अपनी जब बेटी को ब्याह कर भेजता है तो कहता है यो थारो ध्यान राखसी। अब यो चल गयो तो फिर कौन ध्यान राखसी? ये एक बड़ा सवाल है। ममता, तुम्हें दुख नहीं होता? तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? पति तो चला गया जिसको जाना था, अब तुम्हारा क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब क्या है, ऐसे ही रहेंगे, और क्या करें। सरकार सुनती है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तुमने खुद ने विवाह करने की नहीं सोची है कभी? अभी उम्र क्या है तुम्हारी? हमने तो नहीं सोची, पर पिता ने तो कर दिया। अब पहले तो बड़े इनकी मानते थे, इसलिए। और अब ये चले गए तो दूसरा ब्याह नहीं करोगी? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा। तो तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है? मेरी उम्र इतनी कम है। वो बात तो आपकी सही है, फिक्र तो है, पर अब बच्चों की भी तो फिक्र है, उनका कौन है फिर। एक सेकंड दिखाइए। ये जो पुरुष जात और जो आदमी लोग कहते हैं कि औरता तो माना मारा है, औरतें तो ऐसी होती है, काट देती है, पीट देती है, उनको छोड़ दीजिए भैया। 5-6 केस होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। हमारे राजस्थान में ऐसी लड़कियां भी हैं जो उनका पति अगर कम उम्र में भी छोड़कर चला जाता है तो त्याग करती हैं, कोई दुख नहीं। ये ममता के चेहरे पर देखिए, उसको अपना पति चला गया, उसके बारे में ही है कि अब तो वही मेरा पति था
जीवन से उसी को मानती आई हूँ, उसी को मानती रहूंगी और अब ब्याह नहीं करूंगी। मन भी नहीं है ब्याह करने का? नहीं है। तो वो तो चला गया। वो जानने से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे दिल में तो है। अरे यार, अब ये 23 साल की लड़की क्या कह रही है कि ये मेरे दिल में तो है। अरे बहुत बड़ा त्याग है। अब आप क्या कहेंगे? इसकी क्या गलती है कि इनके पति को सिलिकोसिस हो गया, वो मर गए, छोड़कर चला गया है। इसकी छोटी बहन है। अब सोचो, जब यही 22-23 की, इसकी छोटी बहन कितने की होगी, उसका पति उसको छोड़कर चला गया है और दोनों, वो भी शादी नहीं करेगी। वो भी नहीं करे। तो तुम्हारे पापा जो हैं पीहर में, तुम्हारे पापा को कितना दुख होता होगा यार। पापा को बहुत दुख होता है, पर पापा एक ही बात बोलता है कि बेटा ये 2 बच्चा का क्या हाल है। बुलाते नहीं है माँ के पास? बुलाते हैं, पर हम भी तो हमारी जगह पे रहने, अच्छी बात है ना। पापा के घर पे कितना दिन रहेंगे? वो भी कब तक रख पाएंगे? इसलिए नहीं जाते हैं। अरे यार, ये है राजस्थान की सच्ची हालत। जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम देखते हैं, वहाँ गांव में ये सच्ची हालत होती है और ये त्याग करती है। ये ड्रम में डालने वाली, फलाना करने वाली, कुकर में डालने वाली कोई और ही होती हैं भैया। वहाँ का राजस्थान में तो ये छोरिया हुआ करे जो बहुत कम उम्र में भी एक ही को अपना सुहाग बनाती हैं और उसी के लिए, हालांकि ये गलत है, अपनी ज़िंदगी नाम की भी कोई चीज़ होती है, पर ये अब इनकी चॉइस है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ममता, एक बात बताओ, अब पति तो गए हैं, अब तुम मजदूरी करती हो, ये कुछ काम भी नहीं करती है। मैंने इससे पूछा कितनी पढ़ी लिखी है, क्या बोली? पहली पढ़ी लिखी हूँ। कभी पढ़ाया ही नहीं माँ बाप ने, कभी पढ़ी भी नहीं, क्योंकि लड़की है। अच्छा बताओ, ये तुम्हारे पास घर नहीं है, कभी गई सरपंच को कहा? हाँ गई थी। सरपंच को कहा आवास योजना के लिए? आवास योजना खूब चिल्लाया करा ना ते सब, ये है आवास योजना जहाँ घर नहीं मिल पा रहा है लड़की को। फिर जाते थे, जब न कहते थे अभी तो कोई योजना नहीं है, योजना आएगी तब हम बता देंगे तुमको। अरे तेरी। अच्छा तो तुम्हें बारिश, सर्दी, गर्मी, इसमें कैसे रहती हो? टपकता रहते हैं, रात दिन भर बैठे रहते हैं, और क्या कहते हैं। नींद भी पूरी नहीं होती, जग जाना पड़ता है। नींद तो आराम करनी पड़ती है, क्या करे। बच्चों को तो सुला देते हैं। लड़का लड़की है? एक लड़का एक लड़की है। लड़की, उनको पढ़ा रही हो? हाँ। पढ़ाई पूरी करवाओगी? खुद अनपढ़ रह गई, उनको पढ़ाओगी, वादा करती हो? हाँ, मेरी सोच तो यही है। बेटी को भी पढ़ाओगी? हाँ। उसका ब्याह मत करना जल्दी ममता। जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी उसके साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ही खून है वो। उसका ब्याह मत करना जल्दी, उसको पढ़ाना, इतना वादा कर दो कैमरे पे। हाँ, मैं मेरी लड़की को पढ़ाने की ख्वाहिश है मेरी, क्योंकि मैं आज खुद अनपढ़ हूँ, तो मेरे को पछतावा है इस चीज़ का, क्योंकि मैं मेरे 2 बच्चों का पेट पालन भी नहीं कर सकती हूँ। इधर आओ। इसलिए। अच्छा अब सुनिए आप, ये राजस्थान की जो सरकार है, जो लोग कहते रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी लड़कियां जो बहुत कम उम्र की होती हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, क्या इस पे कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।